प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एक बार हम वापस कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में संभावित प्रश्न के रूप में आपके सामने मैं रखता हूँ और कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जुड़े सवाल आपसे पूछे जाते रहे हैं। और इस YouTube चैनल का मकसद ज्योग्राफी के साथ साथ करंट अफेयर्स को अपडेट करना भी होता है। तो ज्योग्राफी इस चैनल पे तो आपको पढ़ाई जाती है, साथ में करंट अफेयर्स को भी आपको साथ में रखते हैं ताकि उसका लिंक ज्योग्राफी से ज़रूर होता है। जितने भी करंट अफेयर्स के इशू हैं, समसामयिकी इशू होते हैं, उनका ज्योग्राफी से रिलेशन किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा आप सभी को एक प्रश्न यहाँ सामने नज़र आ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी दोस्तों, आपसे इस प्रश्न में 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और इन 4 ऑप्शंस में से आपको कथन असत्य है जो कथन को चयन करना है। जो कथन असत्य है उसका आपको चयन करना है और आपको बताना है कि ये कथन सही नहीं है। लेकिन देखो दोस्तों, एक बार इस प्रश्न को और पहले इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हम उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, प्रश्न में आपको दिया है कि सत्य कथन नहीं है। पहले तो आपको ये आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपको चारों ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा। देखिए, नंबर 1, डॉक्टर हर्षवर्धन को 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड WHO, ठीक है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, WHO का नया अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार सौंपा गया। सेकंड ऑप्शन है, इस पद पर पूर्व जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी पदासीन थे। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि इससे पूर्व, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन इससे पूर्व क्या डॉक्टर हिरोकी नाकातानी पदासीन थे, ये आपको पता लगाना है। थर्ड ऑप्शन है, इस कार्यकारी बोर्ड का मुख्य उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य सभा की नीतियों को प्रभावी बनाने हेतु सलाह देना। तो ये जो कार्यकारी बोर्ड है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि विश्व स्वास्थ्य सभा की नीतियाँ जो बनती हैं उनसे संबंधित उन्हें सलाह देना। तो आपको ये जांच करना है कि ये ऑप्शन सही है या गलत है। और ऑप्शन डी है, कार्यकारी बोर्ड की बैठक का आयोजन वर्ष में कम से कम 3 बार किया जाता है। ये आपको चूज़ करना है कि क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले इस प्रश्न को अच्छे से डिटेल हम एनालिसिस कर लेते हैं। उस अध्ययन में आपको पता चल जाएगा कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, क्योंकि प्रश्न में आपसे यही पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो आपको चूज़ करना है असत्य कथन को। लेकिन हम उससे पहले इसकी पूरा एनालिसिस अध्ययन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की। तो आपको मैं बता देता हूँ, डॉक्टर हर्षवर्धन, आपने नाम इनका सुना होगा। डॉक्टर हर्ष के रूप में कैबिनेट मंत्री के रूप में वर्तमान में भारत सरकार में इनका स्थान है और ये वहाँ स्वास्थ्य मंत्री हैं और वहाँ पर ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इन्हें जो दर्जा दिया गया है वह दर्जा है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। इन्हें जो यहाँ दर्जा दिया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का इन्हें दर्जा मिला है। ये
भारत सरकार की जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका ये प्रमुख हिस्सा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है और भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में इन्हें जो 34 सदस्यीय विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, यहाँ इन्हें एक कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष के तौर पर इन्हें नियुक्त किया है, और इनकी नियुक्ति 22 मई 2020 को हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, क्योंकि इस समय पूरा विश्व जो है महामारी के दौर से गुजर रहा है, कोविड-19 के उस दौर से गुजर रहा है। तो कोविड-19 के इस दौर से गुजरने के कारण सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत से डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO ने जो इसका 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। वैसे तो संबंध WHO का है, ठीक है, और WHO होने के साथ में 34 सदस्यीय जो कार्यकारी बोर्ड है ये उसका प्रश्न बनना चाहिए। लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस बोर्ड के क्या बने हैं? अध्यक्ष। इस बोर्ड के क्या बने हैं दोस्तों? अध्यक्ष बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, इससे पूर्व, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन से पूर्व इस 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के जो अध्यक्ष थे पूर्व में कौन थे? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है उसका भूतकाल से भी कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में रहते हुए आपसे भूतकाल की चीज़ें भी पूछी जा सकती है, यानी पास्ट में क्या चीज़ हुई है उसका रिएक्शन प्रेजेंट में क्या हो रहा है, तो ऐसी भी लिंक करके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि दोस्तों UPSC की हम बात करें या अदर PCS बोर्ड की बात करें तो प्रश्नों में काफ़ी बदलाव हुआ है, प्रश्नों के पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है। तो आजकल इस तरह से स्टेटमेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आपसे वन लाइनर या वन ऑप्शंस पे क्वेश्चन नहीं पूछते, वहाँ स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। और स्टेटमेंट में आपको जो कथन और जो कारण दिए होते हैं उनका आपको पूरा एनालिसिस पता होना चाहिए, उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर आप उस प्रश्न को सही ढंग से हल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट हम ये जान लेते हैं कि इनसे पूर्व, ये तो वर्तमान में अभी 22 मई 2020 को इन्हें ये अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन इससे पूर्व ये अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, इससे पूर्व जापान के डॉक्टर, जापान के एक है, उनका नाम है हिरोकी नाकातानी। तो हिरोकी नाकातानी जो कि जापान के डॉक्टर हैं, इससे पूर्व यह 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड है उसके अध्यक्ष थे। उसके क्या थे? अध्यक्ष। यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन इनको जो अभी वर्तमान में पद दिया है, इससे पूर्व इस पद पर कौन थे, यानी अध्यक्ष पद पर इससे पूर्व कौन थे, तो आपसे पूछ सकते हैं। तो जापान के डॉक्टर हैं हिरोकी नाकातानी पूर्व में अध्यक्ष पद पर पदासीन थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, और देखिए मैंने आपको बताया कि ये पद हमें उस समय मिला है जब संपूर्ण विश्व जो है वो कोरोना वायरस कोविड-19 के उस संकट से जूझ रहा है, और भारत ने ऐसे वक्त में वो पद संभाला है जो कि ये बताता है कि भारत का स्थान पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत संपूर्ण विश्व में एक जगह बनाकर चल रहा है। तो ये एक हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बता दूं इससे जुड़ी हुई, कि ये जो पूरा एक अध्यक्ष का जो पैनल होता है, अध्यक्ष चुनने का जो पैनल होता है, ये अध्यक्ष चुनने का पैनल 6 जो महत्वपूर्ण रीज़न है वहाँ से लिया जाता है। और वो 6 महत्वपूर्ण रीज़न कौन कौन से हैं?
तो देखिए दोस्तों, ये 6 महत्वपूर्ण रीजन हैं, 6 क्षेत्रीय रीजन हैं। और ये 6 क्षेत्रीय रीजन कौन कौन से हैं? अफ्रीका रीजन, अमेरिका रीजन, यूरोपियन रीजन, पूर्वी भूमध्य रीजन, दक्षिणी पूर्वी एशिया रीजन। दक्षिणी पूर्वी एशिया रीजन। तो कितने रीजन हैं? 6 रीजन। आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा WHO कार्यकारी बोर्ड से संबंधित कौन सा क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ। इसका कारण क्या है कि जो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो कार्यकारी बोर्ड होता है, ये जो कार्यकारी बोर्ड है, इस WHO द्वारा, किसके द्वारा? WHO द्वारा चुने जाते हैं। और WHO द्वारा जो 6 ये रीजन हैं, कितने रीजन हैं? 6 मैंने आपको रीजन बताए। एक बताया मैंने, एक अमेरिका, एक यूरोप, एक पूर्वी मध्य रीजन, एक पश्चिमी प्रशांत रीजन और एक दक्षिणी पूर्वी एशिया रीजन। इन 6 रीजन्स में से रोटेशन के आधार पर, एक वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर, एक वर्ष के रोटेशन के आधार पर इनसे एक एक व्यक्ति, यानी रोटेशन के आधार पर प्रत्येक वर्ष एक एक व्यक्ति इन 6 रीजन से सेलेक्ट किया जाता है। इन 6 रीजन से सेलेक्ट किया जाता है। और देखिए दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 वर्षों के लिए ये कार्यकाल होता है। 3 वर्षों के लिए ये कार्यकाल होता है। और इस बार दक्षिणी पूर्वी एशिया समूह से भारत का नाम नॉमिनेट किया गया। और भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जो हैं, उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कितने रीजन हैं। कुल इसमें 6 रीजन हैं। एक अफ्रीका, तो आपको याद हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो आपको ध्यान हो जाएगा अफ्रीका रीजन है। ठीक है, एक हो गया अमेरिका रीजन, एक हो गया यूरोपियन रीजन, एक हो गया पूर्वी भूमध्य रीजन, पश्चिमी प्रशांत रीजन, यानी कि पश्चिमी प्रशांत रीजन हो गया, और एक हो गया दक्षिणी पूर्वी एशिया रीजन। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया रीजन से डॉक्टर हर्षवर्धन को इस बार 34 सदस्यीय WHO का जो 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात हो गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम ये चर्चा करते हैं कि इसका मुख्य काम क्या है। WHO का 34 सदस्यीय कार्यकारी जो बोर्ड है, इसका मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य कार्य ये है कि विश्व स्वास्थ्य सभाओं की जो भी नीतियाँ होती हैं, उन नीतियों को प्रभावी बनाने हेतु सलाह देना और सभा के कार्यों को सुविधाजनक बनाना। ठीक है, जो सभा होती है, उस सभा में सलाह देना कि किस प्रकार से हम स्वास्थ्य संबंधित जो गतिविधियां हैं, स्वास्थ्य संबंधित जो क्षेत्रों को विकसित करना है, मेडिसिन्स को विकसित करना है, या मानव के स्वास्थ्य को हम कैसे और अधिक अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, उसकी सलाह देना इस WHO की जो कार्यकारी बोर्ड है, उसका अहम हिस्सा है, अहम कार्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो कार्यकारी बोर्ड है, इसकी बैठक जो होती है, वो कम से कम एक वर्ष में कम से कम 2 बार होती है। एक वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो पहली बैठक होती है, ठीक है, इसका भी एक शेड्यूल है। इसकी जो पहली बैठक होती है, वो पहली बैठक होती है जनवरी माह में। इसकी जो पहली बैठक होती है, वो होती है जनवरी माह में। और इसकी दूसरी बैठक जो होती है, ये विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक के तुरंत बाद मई माह में आयोजित होती है। तो एक तो होती है जनवरी माह में, पहली वाली कब होती है? मई माह में। तो 2 बार इसकी बैठक आयोजित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कितनी बार होती है? 2 बार। तो पहली इम्पोर्टेंट बात ये कि WHO ने जो 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड है, उसके अध्यक्ष के तौर पर किसको नियुक्त किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया है, जो कि भारत सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये किसका पद ग्रहण करेंगे, इससे पूर्व इस पद पर कौन थे, तो जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लेंगे, यह एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 रीजन हैं, उन 6 रीजन्स में इस बार दक्षिणी पूर्वी एशिया रीजन से डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। और इसके बाद अंतिम बात ये महत्वपूर्ण है कि इस संपूर्ण जो कार्यकारी बोर्ड है इसकी 1 वर्ष में 2 बार बैठकें होना अनिवार्य है, कम से कम इसकी 2 बैठकें होना अनिवार्य है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और इसकी जो प्रथम बैठक होती है वो जनवरी में होती है और इसकी जो द्वितीय बैठक होती है वो विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक के तुरंत बाद आयोजित की जाती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा इम्पोर्टेंट और क्या है कि ये क्या कार्य करती है, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य ये है कि विश्व स्वास्थ्य सभा की जो नीतियाँ होती हैं उनको प्रभावी बनाने हेतु अपनी सलाह देना इसका प्रमुख कार्य है और सभा के जितने भी कार्य हैं उनको सुविधा पूर्वक उनका क्रियान्वयन करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने WHO और उसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो सदस्य बोर्ड है उसका हमने डिटेल इंक्वायरी कर ली है। अब हमें जो प्रश्न हमसे पूछा गया है हम उसकी चर्चा करते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन उसमें सही है और कौन सा ऑप्शन उसमें गलत है। देखिए दोस्तों, वापस प्रश्नों को पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, डॉक्टर हर्षवर्धन को 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड जो कि WHO से संबंधित है का नया अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार सौंपा गया है। ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ये हमारी अभी चर्चा हुई थी क्योंकि इन्हें 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है, ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन है इस पद पर पूर्व जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी पर पदासीन थे। इसका मतलब पूर्व में कौन से डॉक्टर थे, जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी, ये भी हमने जस्ट पढ़ा है। तो ये किन का स्थान लेंगे, तो ये डॉक्टर हिरोकी नाकातानी जो कि जापान देश के हैं उनका ये स्थान लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि ये कार्यकारी बोर्ड का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, कार्यकारी बोर्ड का मुख्य उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य सभा की नीतियों को प्रभावी बनाने हेतु सलाह देना, ये हमारी चर्चा हुई थी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा दोस्तों। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि विश्व स्वास्थ्य सभा जो है, ठीक है, उसकी नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए क्या करना है, सलाह देनी है, एडवाइजरी के रूप में ये कार्य करता है। इसका मतलब ये इसका जो कथन है ये भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। और इसका जो चौथा ऑप्शन है वह है कार्यकारी बोर्ड की बैठक का आयोजन वर्ष में कम से कम 3 बार किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन है ये गलत है। वर्ष में कम से कम 2 बार इसका आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ष में कितनी बार, कम से कम 2 बार। और मैंने आपको बताया था वर्ष में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है। तो पहला आयोजन या पहली बैठक तो होती है जनवरी माह में, और दूसरी बैठक कब होती है, मई माह में। यानी विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक के तुरंत बाद मई माह में इसकी बैठक आयोजित की जाती है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो कार्यकारी बोर्ड का आयोजन, बैठक का जो आयोजन होता है वो वर्ष में कम से कम 3 बार नहीं होता, वर्ष में कम से कम 2 बार तो होना अनिवार्य ही है। इसका मतलब ये कथन जो है ये आपका असत्य है, ये कथन आपके लिए गलत है। तो 3 ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी सही, जबकि ऑप्शन डी गलत है। और प्रश्न में आपसे यही पूछा था कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको असत्य कथन की जांच करनी थी और आपका असत्य कथन डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि करंट के बेस पे जो वर्तमान का पैटर्न है उसमें इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें वर्तमान के पैटर्न को ध्यान में रखना है क्योंकि हम जो एग्ज़ाम फाइट करने जा रहे हैं,
चाहे वह सेंट्रल लेवल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो। तो प्रश्न की क्या भूमिका है, प्रश्न का पैटर्न कैसा है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा किस प्रकार की है, तो परीक्षा किस प्रकार की है, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसका पैटर्न हमें पता होना चाहिए। यदि उसका पैटर्न पता नहीं है तो फिर हम परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एक और प्रश्न की हम चर्चा करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी। देखिए दोस्तों, चीन द्वारा 24 अप्रैल 2020 को मंगल मिशन के लिए, ठीक है, मंगल मिशन के लिए एक नाम दिया गया। वह नाम क्या है? ठीक है, चीन के द्वारा एक मिशन प्रक्षेपित किया है, ठीक है, 24 अप्रैल को। तो उस मिशन का नाम क्या है? आपसे प्रश्न बहुत सिंपल सा पूछा गया है, यानी यहाँ पर कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 मेवेन, ऑप्शन 2 मंगलयान, ऑप्शन सी तियानवेन फर्स्ट और ऑप्शन डी नूर। तो आपसे ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर क्या है ये आपको बताना है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हम पता कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस प्रश्न की एक बार डिटेल चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, चीन के द्वारा, किसके द्वारा? चीन के द्वारा अभी मंगल मिशन, चीन के द्वारा एक मंगल मिशन पे चर्चा की गई है। मंगल मिशन का नामकरण किया गया है, उसे भेजा गया है। तो पहली बात तो ये है कि उसका नाम क्या है। ठीक है, हम चर्चा करेंगे उसका नाम क्या है, हमें पता लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो नाम है वो चीन का एक कोई प्रसिद्ध कवि है, चीन का एक प्रसिद्ध कवि है, और उसकी उस प्रसिद्ध कवि की रचना है, उसका नाम है क्यू, उसका नाम है क्यू युआन। प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम है क्यू युआन। ये रचना है क्यू युआन, प्रसिद्ध कवि है, क्यू युआन की रचना है, जिसमें सत्य के प्रति जिज्ञासा परिलक्षित होती है। सत्य के प्रति जो जिज्ञासा होती है वो परिलक्षित की गई है। ठीक है दोस्तों, दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि चीन के द्वारा जो ये मंगल मिशन भेजा गया है, ये मंगल मिशन जो भेजा गया है, इसमें प्रमुख बात यह है कि इससे पहले 4 देशों के द्वारा मंगलयान या मंगल मिशन भेजा जा चुका है, और उन 4 देशों में भारत का नाम भी है। उन 4 देशों में भारत का नाम भी है, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि चीन से संबंधित है, लेकिन करंट अफेयर से संबंधित हमारे लिए इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे पहला जो देश है वह अमेरिका है, जिसने मंगल मिशन भेजा है। दूसरा रूस, ये महत्वपूर्ण है। तीसरा यूरोपीय संघ, ये महत्वपूर्ण है। और चौथे नंबर पे भारत, जो कि मंगल ग्रह पर यान भेज चुका है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें भारत का नाम है। तो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अभी तक कितने देशों ने मंगल पर अपने यान भेज चुके हैं? तो 4 देश, और 5वां कौन सा हो गया? चीन। 5वां कौन सा हो गया दोस्तों? चीन हो गया। ठीक है, तो पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा यूरोपीय संघ और चौथा भारत। चौथा कौन सा देश हो गया दोस्तों? भारत। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हालांकि ये घटना जो है ये चीन देश से संबंधित है, लेकिन करंट अफेयर्स में क्यों जोड़ी गई है? क्योंकि इसका संबंध डायरेक्टली भारत से है, इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न को इस प्रकार से ही आपसे पूछा जाए। हो सकता है कि प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि चीन के द्वारा जो वर्तमान में मंगल मिशन भेजा गया है, उसमें से भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है, यानी 4th नंबर पर भारत ने भेजा। प्रथम स्थान पर तो अमेरिका सबसे पहले इसने भेजा, दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पे यूरोपीय संघ और चौथे नंबर पे भारत। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछ सकता है, ये ऐसे भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ। ठीक है, उसमें ऑप्शन आपको दे देगा अमेरिका, रूस, भारत और फ्रांस। ठीक है, अब आपको ऐसा लगेगा कि शायद भारत ने अभी नहीं भेजा हो, ठीक है, तो आप भारत को टिक कर देंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब भी आप उसका आंसर दे पाएंगे कि अमेरिका भेज चुका है, रूस ने भी भेज दिया है, भारत ने भी भेज दिया है, लेकिन फ्रांस ने नहीं भेजा।
तो हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम उसका आंसर लगा सकते हैं। क्योंकि यदि नहीं पता होगा तो फिर हम क्या करते हैं कि ए बी सी डी में से जो हमें ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है हम उसको टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न को समझना है कि प्रश्न क्या बोल रहा है, उसके बाद ऑप्शन को देखना है। यदि आपको आता है तो ही लगाए, अदरवाइज़ वो आप गलत हो जाएगा और आपके अंक जो होंगे वो माइनस हो जाएंगे। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है। अब हम पहले इम्पोर्टेंट बात की चर्चा करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। और 4 ऑप्शन की एक ख़ास बात ये है कि एक ऑप्शन तो आपको दिया गया है मेवेन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको मंगलयान। तो आपको ध्यान होना चाहिए, मंगलयान जो कि है ये भारत से संबंधित है। मंगलयान किससे संबंधित है? भारत से संबंधित है। तो भारत का जो चंद्रमा पर जाने, मंगल ग्रह पे जाने वाला जो यान था, मंगल ग्रह पे जाने वाला जो यान था उसका नाम क्या था? मंगलयान। ये भारत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा किससे संबंधित है? भारत से संबंधित है। उसके बाद ऑप्शन सी तियानवेन। अभी हम देखेंगे कि तियानवेन का संबंध किससे है। ठीक है, तियानवेन का संबंध किससे है ये भी इस पर हम चर्चा कर लेंगे। और देखिए नूर, एक ऑप्शन आपको दिया गया है नूर। अब देखिए नूर क्या है ना, हम नूर को देख लेते हैं। नूर क्या है? तो देखिए नूर जो है ये ईरान के द्वारा, ठीक है दोस्तों, नूर जो है ये ईरान के द्वारा पृथ्वी की सतह से एक उपग्रह लॉन्च किया गया है। एक उपग्रह लॉन्च किया गया है, उसका संबंध किससे है? ईरान से। तो आपको ध्यान रखना है, इस नूर का संबंध किससे है? ईरान से। इस नूर का संबंध किससे है? ईरान से, जो कि पृथ्वी सतह से 425 किलोमीटर के ऊपर कक्षा में एक उपग्रह के रूप में लॉन्च किया है। और ये किसने किया है? ईरान ने। तो ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है नूर। आपको ध्यान रखना है, ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है, उसका नाम क्या है? नूर। तो नूर का संबंध किससे है? ईरान देश से। नूर का संबंध किस देश से है? ईरान देश से। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मंगलयान का संबंध किससे है? तो मंगलयान का संबंध किससे है दोस्तों? तो मंगलयान का संबंध भारत से है। मंगलयान का संबंध किससे है? भारत से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक ऑप्शन तो आपके सामने है मेवेन, और दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कि तियानवेन फर्स्ट। क्या ऑप्शन है? तियानवेन फर्स्ट। तो यहाँ आपको सही ऑप्शन लगाना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा तियानवेन फर्स्ट। क्योंकि तियानवेन का फर्स्ट का संबंध जो है ये चीन के द्वारा जो अभी हाल ही में प्रक्षेपित यान है उससे संबंध है इसका। ठीक है, तो चीन के द्वारा 24 अप्रैल 2020 को जो चीन के द्वारा प्रक्षेपित मंगल मिशन है उसका नाम क्या है? तो तियानवेन फर्स्ट। क्या नाम है दोस्तों? तियानवेन फर्स्ट इसका नाम है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये 2 प्रश्न हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। और इस संबंधित अनेक प्रश्न हम लेकर आएंगे और एक डिटेल एनालिसिस हम करेंगे इस टॉपिक का, ताकि आपको वो चीज़ें बातें समझ में आ जाए और किस प्रकार से वह प्रश्न पूछा जा सकता है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले न्यू प्रश्नों के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।